तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट, ये सारे शब्द है ना, हर जगह सुनाई देते हैं। पर असल में ये हैं क्या? क्या हम सच में जानते हैं? चलिए आज हम सब मिलकर इसी, कह सकते हैं, रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया की परतों को खोलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि एक दिन बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरी जा रही हो, या फिर किराने की दुकान का सामान क्रिप्टो से खरीदा जा रहा हो? सुनने में बिल्कुल किसी फ्यूचर की फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह सब बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये कल की दुनिया का पैसा आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पैसे की कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, जहां पैसे का मतलब ही बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए, पैसे का ये सफर बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान। पर सोचिए, किसी को जूते चाहिए और उसके पास अनाज है, तो ऐसा कोई मिलना चाहिए जिसे अनाज चाहिए और उसके पास जूते हों। मुश्किल था, है ना? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आए सिक्के, सोना, चांदी, तांबा। लेकिन अब एक नई दिक्कत, ये तो बहुत भारी थे, इन्हें लेके घूमना आसान नहीं था। तो इस वजन की समस्या का हल निकला कागज की करेंसी में, यानी हमारे हल्के फुल्के नोट। और आज आज हम कहाँ हैं? डिजिटल पेमेंट्स के दौर में। बस क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। तो एक पैटर्न दिखता है, पैसे का हर नया रूप पिछले वाले की किसी न किसी कमी को दूर करने के लिए ही आया। तो इस कहानी में अगला पड़ाव क्या है? बिल्कुल सही, यहीं पर एंट्री होती है क्रिप्टो करेंसी की। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल किताबी परिभाषा पर जाएं, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। मतलब ये असली सिक्कों या नोटों की तरह नहीं है। इसमें सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। सीधी सी बात, ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में मौजूद है। इसे हम छू नहीं सकते, बस डिजिटल तौर पर रख सकते हैं। और जानते हैं, इसका पूरा राज तो इसके नाम में ही छिपा है। अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें, तो क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ या गुप्त, और करेंसी का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, पैसा। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या हुआ? सीधा साधा मतलब है छुपा हुआ पैसा। अब इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। पहली, ये पूरी तरह डिजिटल है, जैसा हमने बात की, और इसे ऑनलाइन वॉलेट में रखा जाता है। दूसरी, इसके सारे लेन देन बहुत सुरक्षित होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात है, वो ये है कि इसे कोई एक सरकार या कोई एक बैंक कंट्रोल नहीं करता। सोचिए, ये किसी एक अथॉरिटी के काबू से बाहर है। और यही एक चीज है जो इसे हमारे पारंपरिक पैसे से बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाती है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकृत, या अंग्रेजी में डिसेंट्रलाइज्ड। और हां, इसे खरीदा, बेचा और इसमें निवेश भी किया जा सकता है, बिल्कुल किसी और चीज की तरह। तो ये जो पूरी क्रांति है ना, इसकी शुरुआत हुई एक नाम से। एक ऐसा नाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए कहानी सुनते हैं दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की। ये बात है साल 2009 की। सातोशी नाकामोटो, इस नाम के पीछे कोई एक इंसान था या कोई ग्रुप, ये आज तक एक रहस्य है। इन्होंने ही दुनिया की पहली वर्चुअल करेंसी बनाई और उसका नाम हम सब जानते हैं, बिटकॉइन। पूरी दुनिया की बात तो हो गई। अब जरा घर वापस आते हैं। देखते हैं कि हमारे भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या चल रहा है और यहाँ का माहौल कैसा है। भारत में क्रिप्टो का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। पहले तो इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन था, कोई साफ नियम कानून नहीं थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटा दिया, जिससे थोड़ी राहत मिली। और अब सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि हमारी सरकार खुद अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है, और इसकी कीमत हमारे जेब में पड़े असली रुपए के बराबर ही होगी। मतलब इसे भी हम सामान्य रुपए की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, और ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई बैंक नहीं, कोई सरकार नहीं, तो ये सब कुछ काम कैसे करता है? कौन रखता है इन सारे लेन देन का हिसाब? कौन पक्का करता है कि सब कुछ सही हो? इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो इसका दिल है, वो एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और यही वो चीज़ है जिसे हम अगली बार समझेंगे।